नमस्कार, वाराणसी ग्राउंड रिपोर्ट से मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं डालिम्स न्यूज़। आज हम आपको करोड़ों का राजस्व देने वाली और पूर्वांचल की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी पहड़िया मंडी की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सड़कों की इतनी खराब हालत है कि आप देखिए बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और पानी का जमावड़ा जगह जगह है। गंदगी इतनी बेशुमार है कि आने जाने वालों को तो तकलीफ़ हो ही रही है। यहाँ के जो व्यापारी हैं और अभी हमारे साथ आप देखेंगे कि यहाँ के जो मंडी के अध्यक्ष हैं उनकी भी समस्याएं हम आपको दिखाएंगे। और ये आज इस वर्ष की समस्या नहीं है, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। बगल में आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण भी यहाँ पे है, जो कि एक बड़ी समस्या है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर निगम वाराणसी को कटघरे में खड़ा करती है। तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं। तो हमारे साथ यहाँ पे मंडी के व्यापारी और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं धनंजय जी, वो हैं। नमस्कार सर आपका। जी नमस्ते सर, ये जो मंडी के सड़कों का हाल है और जो गंदगी बेशुमार है, वो क्या समस्या पैदा कर रही है यहाँ पे? समस्या तो सब बहुत जटिल है यहाँ पे। जो है ये जो बज बजा रहे हैं, नाले बज बजा रहे हैं, जो है यहाँ आड़तियों के लिए बहुत दिक्कत। कोई ग्राहक नहीं आता इनके यहाँ लेने के लिए। टेम्पो पलट जा रहे हैं इसमें, जो है कोई गाड़ी धंस जा रही है इसमें। जो है समस्या यही, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जो है अब बीमारी का जड़ कभी कभी डेंगू किसी को हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। जो हाँ, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान लिया जाता है, या ये जो गंदगी है ये तो नगर निगम के पक्ष में जाती है ना कि सफाई हो, तो कुछ किया जाता है? नहीं, नगर निगम, दरअसल नगर निगम के नगर आयुक्त से हम लोग ने बात किया था जो, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है। लेकिन डीएम साहब के कहने पे हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो बजट जाता है उसमें उतने में हमारा नहीं होता है। जो है लेकिन फिर भी डीएम साहब ने कहा तो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। जो है तो उसी हिसाब से अपना वो काम कर रहे हैं। जो है लेकिन काम से यहाँ के आड़ती कोई संतुष्ट नहीं है। जो है जी सर, आपने काम करने की बात कही। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि काम के नाम पे एक दो सफाई कर्मी आते हैं, वो काम कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं बस, लेकिन जो गंदगी का अंबार है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। नहीं, सफाई तो जहाँ चमक रहा है वहाँ पर झाड़ू रख रहा है रोज। जो है लेकिन जहाँ गंदगी मेन है, जिसे इस लाइन से सबसे ज्यादा राजस्व जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो है लहसुन प्याज इतना महंगा बिक रहा है, इतना राजस्व जा रहा है इन लोगों का, जो है अदरक जो है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं है। सारे लोग इसी मलजल में एकदम जो फंसे हुए हैं, सारे दुकान के सामने पूरा पड़ा हुआ है एकदम। जो है तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इन लोगों को है। जो है ये सर, अच्छा, जो सुबह आते होंगे, क्योंकि मंडी सुबह ही खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं इतने जो गड्ढे हैं, आने में थोड़ा सा एक डर तो बना रहता होगा कि मेन होल जगह जगह खुले हुए हैं, अगर कोई गिर गया या कुछ हो गया तो। मैं विजय कुमार जायसवाल जी जी, अपने संगठन का सलाहकार हूँ। स्वागत है सर आपका। जी जो स्थितियाँ जो है अभी बनी हुई है, जी, ये एक कहावत हम लोग बचपन में पढ़ते थे सोशियोलॉजी में कि सुंदरपुर का पोखरा कागज में ही खाना गया, कागज में ही फिर जानवर उसमें डूब के मरने लगे, फिर कागज में उसको भर दिया गया और सरकारी खजाने खर्चे के भी पैसे, खुदाई के पैसे लगे एक बार, फिर पटवाने के लगे एक बार। बड़ी बात कही आपने सारी सर। काम उसी ढंग से हमारे मंडी परिसर में हो रहा है। ये गंदगियाँ आए दिन हमारे यहाँ आड़ती भाई, मुनीम भाई और पल्लेदार भाई बीमारियां बोल के पहचान के नहीं आती। इससे संक्रमण की बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल गई कि शायद ही कोई आड़ती बचा होगा जिससे गद्दी में 2-4 मुनीम, 2-4 पल्लेदार, आड़ती स्वयं बीमार नहीं हो रहा है। ग्राहक आना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो हिल नहीं पा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, जिन भाइयों के सामने ज़्यादा गंदगी है उनके यहाँ ग्राहक नहीं एंट्री ले रहा है। जहाँ थोड़ा सा उनको रास्ता मिल रहा है वो सोचा कैसे ले दें, मान लें, फिर वो उनके यहाँ टेम्पो नहीं जा रहा, हमारी गाड़ी फंस जाएगा, टूट जा रहा है, कभी कोई चक्का फंस करके इसमें। तो वैसी स्थिति में वो एक के यहाँ माल ले रहे हैं, दूसरे का पसंद होकर नहीं ले पाए, उसका माल उस आड़ती पर पड़ रहा है, उसका माल पड़ा है, कच्चा बाना है, डैमेज हो जाता है, रेट डाउन हो जाता है। कि पीछे जो ज़मीनें खाली हैं दुकान के पीछे, उसमें या तो कीचड़ है या तो सूअर लौट रहे हैं। पूरा मेला धीरे धीरे उसको पटवा करके भरा गया, इसलिए कि माल हमारे यहाँ ज़्यादा आता है। मंडी समिति द्वारा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि किसी आड़ती क्या उनके दुकान के दायरे से बाहर का माल आ रहा है तो वो रखें सुरक्षित उसको। उन्होंने अपने छावनी लगा करके, छाव होकर किसी तरह से शेड बना के किसी तरह से अपना माल रखते हैं। वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं लिए हैं, उससे उनका व्यापार जब बढ़ रहा है तो उससे राजस्व बढ़ रही है। ये नियमता चाहिए था कि इतना व्यवस्था बढ़ा कर आड़ती को मंडी समिति को देना चाहिए। जिनका व्यापार बढ़ा उनको बड़ा स्थान दीजिए आप, तो माल कहाँ रखेंगे? बहुत सारी मंडियां हैं जहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है, माल जहाँ आता है आड़तियों को वहाँ रखा जाता है। यहाँ तो सब अपनी खुद झेलना पड़ रहा है, तो कागजी कूरम पूरा हो रहा खाली। यहाँ जमीनी नहीं, अभी सफाई हो रही है, आप देखें, प्रत्यक्ष हैं, आप फोटोग्राफी कर रही हैं, अभी आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या देना है। अगर सफाई नियमित होता तो ये सब क्यों दिखता? सफाई हो रही है तो ये हो रहा है, स्वाभाविक है। जो दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। ये स्थितियां हैं बनी हुई हैं।
हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, आश्वासन मिलता है, कुछ काम होता है, तो कुछ काम होता है वो उतनी तत्परता से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। बहुत सारी मंडियाँ, आज महाराष्ट्र की मंडियाँ देखिए, जैसे लगता है कि हम कहीं चारागाह में आए हैं, टहलने आए हैं, ऐसी सुंदर मंडियाँ दिखती हैं। हमारे यहाँ जिधर आप देखेंगे गाय गोरु आवारा पशु दिखाई देंगे या सुअर लौट रही हैं, ये सब दुर्व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ये दुर्व्यवस्था कितने सालों से चली आ रही है? ये आए दिन की है। हम लोग कैसे झेल रहे हैं ये समझिए कि हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं या असहाय सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि हम आड़तियों का पूंजी जो है हमारे ग्राहकों के यहाँ फंसा है। कभी कभी इतनी उबन होती कि धंधा बंद कर दिया जाए, इस पैसे को छोड़ कर हट जाया जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि हम धंधा, हमारा पूंजी बाहर फंसा है। अब हम व्यापार बंद करें तो पैसा डूब जाएगा, तो हम कहाँ जाएं, पूंजी है नहीं। अब मेरा तो ग्राहक के घर है, हम दूसरा व्यापार कर लें, इस मजबूरी में हम लोग इसमें लगे हुए हैं, झेल रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एप्लीकेशन वगैरह या कुछ लिखा है इसके संज्ञान में? इसके पहले कई बार दिया जा चुका है इस और वर्ष काम अभी तो दिया गया है। हाँ, तो अभी जो है काम होता है, लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है और गंदगी हर जगह पड़ी हुई है जी। काफी बीमारियों को भी आवाहन देती है जी। बीमारी तो हो रही है। हाँ हाँ अभी बिल्कुल। इसके पीछे आप देखेंगे तो पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पूरा ये सुअरबाड़ा जैसा हो गया। पीछे का मोहल्ला देखेंगे, जहाँ आप खड़ा होने में भारी पड़ेगी, इतनी बदबू है वहाँ। आप कृपया वहाँ भी चल करके उसका फोटोग्राफी करें और लोगों से देखें क्या स्थिति। और कोई समस्या से बरसात आप के लोग समय बात जब जो चोरी की घटनाएं होती हैं, घटनाएं। हाँ चोरी की घटनाएं बराबर होती रहती। कई बार जो लहसुन चोरी हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गया जो है, उसके बाद सारे आड़ती दहशत में एकदम रहते हैं, कोई खुल के बोल नहीं पाता है। लेकिन आज तक इसका कोई मतलब उपाय नहीं हो पाया चोरी का जो है। व्यापारियों को बैग चुरा लेना, ये सब बहुत ट्रक पर से तिरपाल काट के निकाल ले रहे हैं, लहसुन चुरा ले रहे हैं जो है, पैसे निकाल ले रहे हैं, ड्राइवर का मोबाइल गायब हो जा रहा है, आड़तियों का मोबाइल गायब हो जा रहा है। यहाँ पे कंसर्न जो मंडी सिक्योरिटी को लेके वो सबसे ज़्यादा है। आए दिन यहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि माल इतने महंगे हैं, उसके बाद भी लोकल वेंडर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है। उनकी भी चीजें क्या मतलब जो फल सब्जियां हैं जो लोकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रात में जैसे यहाँ पे तो काम रात से शुरू हो जाता है, तो लोडिंग होता है, ऑटो पे से उतार के लेके चले जाते हैं, और फिर कोई करे भी तो करे क्या। मंडी ने कोई सिक्योरिटी का कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है यहाँ पे। बड़ी मंडी है लेकिन कई बार यहाँ पे आए, चेक वगैरह भी किया है, जी। CCTV कैमरास लगाने की बात चली, बट कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो चोरी बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के यहाँ की माल बेचने का अराइवल। हमारे यहाँ माल आता है, सुबह से गाड़ी खड़ी है, एक पैकेट नहीं बिका है। यहाँ पे जो लोकल मंडियों में डायरेक्ट गाड़ियाँ लग रहा है, प्रशासन इससे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और हम लोग की स्थिति ये है कि पूरे दिन में 10 से 15 पैकेट बेचना मुश्किल हो रहा है इस समय, और इस पे प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और हम लोग मंडी टैक्स भी पूरा देते हैं, लोकल मंडियों में कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। जो अभी 100,000 रुपये में बात होती है उनका फाइनल हो जाता है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई ध्यान नहीं है इनकी तरफ, व्यापार आप लोग का बाधित हो रहा है बहुत ज्यादा। पूरी तरीके से बाधित है, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कब से चला आ रहा है, मतलब कब ये से हो रहा है? अरे ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी हम लोगों ने बोला, एप्लीकेशन दिया, सब कुछ है, लेकिन कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन वगैरह भी आप लोग दिए लेकिन हाँ, कोई सुनवाई नहीं। हो रहा। सबसे समस्या हम लोग की रोड की है। मेन समस्या रोड की है। रोड से कोई व्यापार यहाँ आना नहीं चाहता है, हम लोग पे व्यापार प्रभावित हो रहा। दूसरी समस्या चोरी की है। रात में ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेके आके चोरी हो जाएगी, इसके बारे में कोई सुनवाई। मेन समस्या इन्होंने बताया। मेन समस्या हम लोग मंडी में सबसे पीछे हैं, देख रहे हैं। ग्राहक पीछे आना तब पसंद करेगा जब सफाई रहेगी, और जब रास्ता क्लियर नहीं रहेगा, गाड़ी वाले नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएगा। जब ग्राहक नहीं आएगा तो हमारे लेबर भी बैठे रहेंगे, उनका भी पेट कैसे चलेगा, बाधित होगा। ग्राहक आएगा तभी तो लेबर का पेट भरेगा, हमारा है, मुनीब है, तमाम खर्चे हैं। जब ये देख लीजिए कंडीशन, हमारी दुकान ये सामने है, यहाँ पे ग्राहक नहीं आना पसंद करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम लोग बैठना नहीं पसंद करते, मजबूरी बैठना होता है। बदबू, महक कौन बैठना पसंद करेगा, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है ना, बैठना ही पड़ता है। बीमा, हाँ, कर्म भूमि है। ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के आड़ती जो है, इनके पास जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, गरम काटा होता है, काटे का पूरा 1-1 किलो का लोग टैक्स देते हैं। जो है अवैध मंडियों में जो माल होता है बिना टैक्स का इसी तरह बिक जा रहा है, जो कुछ व्यवस्थित नहीं है। इसके लिए जो अगर कुछ कहा जाता है, लोग जाते हैं अपना ले करके ऊपर से ही अपना गाड़ी के पीछे बांध दिए, अपना हर जगह मिली भगत है, और यहाँ सबको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ कौन, जब सस्ता माल जिसको मिल जाएगा बाहर से, ये तो मंडी के अंदर कौन आएगा लेने के लिए? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके चैनल के माध्यम से पहचाना जाए इसको, इस बात को बहुत थोड़ा सा जोरदार तरीके से हाईलाइट करिए ना। अवैध निर्माण, अवैध मंडियाँ, अवैध मंडियों पर रोक लगाया जाए, और जो भी माल जाए यहाँ से होकर के जाए। यहाँ से नाइनार कटा, यहाँ पर टैक्स में, उसके बाद गाड़ी लेकर। हाँ, डायरेक्ट। ऐसा एक मंडियों की स्थिति ये है
कि जो भी गाड़ी गाँव चल रही है उसका प्रभाव दो ढंग का पड़ रहा है जी। एक तो विभागीय जो राजस्व जाना चाहिए उसका अपमंचन पुराना हो रही है। तो बिना मिली लोग पेट्रोलिंग सचल दल हमारे मंडी समिति ग्राउंड करता है जी, तो वो क्या कर रहे हैं और उनके देख रेख में हमारी गाड़ी उतर रही है, इसका मतलब क्या निकलता है। बस वही दूसरी बात में जब वहाँ वो राजस्व चल रहे उसका विश्वास हमारे पे क्या पड़ रहा है कि जो ग्राहक हमारे यहाँ से उन ग्राहकों के हमारे पैसे बढ़े और जब राजस्व का पैसा उनको वापस जा रहा है वैसी स्थिति में उन मंडियों में भाग जा रहे हैं और हमारा पैसा देने कैसे भाग रहे हैं। उनको कहीं अन्यत्र माल न मिलता तो इसी मंडी में आते तो हमारे पैसे भी मिलते और यहाँ मंडी टैक्स देकर हम राजस्व भी बढ़ा पाते। अभी कल की घटना है, अभी कल हिंदुस्तान में निकला हुआ है पूरा पेपर, सब लोग सनियादा देखेंगे तो फुल पेपर निकला हुआ है। तो अभी एक कछुआ मंडी के नाम आया और उसमें 3-4 महीने से टमाटर बिक रहा है जी। हाँ, और वो निकला है कल का हिंदुस्तान पेपर देखे अब निकला सर, पूरे पेपर निकला है। और अब देखिए वहाँ तो बिका, अब वहाँ पर जो कोई एंट्री नहीं हुई, संभवतः वह गाड़ी पकड़ कर आई है, 65 या 67 हज़ार रुपये टैक्स दिया है यहाँ, तब छूटा। ये दीदी साहब ने पकड़ा खुद जाकर, ये बहुत बड़ा ये कारगर उपाय रहा। अब एक गाड़ी पर 65-67 हज़ार रुपया मंडी शुल्क जमा हो रहा है टमाटर से 69 शायद होता 69 हज़ार रुपया जमा हुआ है यहाँ एक गाड़ी में मंडी शुल्क। ये सरकारी बचत हुई और लगातार वो बिक रहा है जब से टमाटर बाहर से आ रहा है जून महीने से प्रतिदिन वहाँ। अब वहाँ क्या हो रहा है, ग्राहक जो टमाटर लेने जा रहा है वहीं हरी सब्जी भी ले रहा है, जो हरी सब्जी टमाटर ले रहा है वो अदरक मिर्च भी वही ले रहा है, और जो वहाँ अदरक मिर्च ले रहा है वही आलू प्याज लहसुन भी ले रहा है। उससे हमारा व्यापार प्रभावित और हमारी पूंजी उसके घर हम भिखमंगे तरह घूम के बैठे हुए हैं, हमारे ग्राहक भी जा रहे हैं, हमारी कमाई भी जा रही है और हम बेकार होकर पड़े हैं। ये अवैध मंडियों में नहीं उतरना चाहिए माल, फुटकर मंडियों में 10 बोरे तक कांदी जाने को, वो भी पहाड़िया मंडी कहीं अन्यत्र से नहीं चल रहा है। अवैध मंडियों की तो समस्या ही है, हमारे यहाँ बात तो 2-3 किलोमीटर की वजह से नो एंट्री की बहुत बड़ी समस्या है, इससे बहुत ज़्यादा व्यापार प्रभावित है। हमारा कच्चा बाना की वजह से सड़ता है। हमारा यहाँ कच्चा बाना का भाव ये है कि रोड में मंडी पहुँच गया, हरी मिर्च या हरी सब्जी पहुँच गई, अगर उसका भाव 15 रुपए का है, हम 6 बजे पहुँच गया, घंटे में खर्च हो 10 रुपये हो जाएगी, और कहीं 7-8 बज गया तो 4-5 रुपये। ये परेशान गुड्स है। अच्छा, ये रोड में जाते हैं तो सभी घरों बिखरा होता है, ये ले जाते हैं, फिर वहाँ भजी लेकर ये ले जाते हैं, फिर वो घरों पर पहुँचते हैं, तो उनका टाइम खर्च होता है, फिर दुकानदारी खत्म और ताज़ी सब्जियाँ तुरंत पासी होकर चलने लगती हैं। ये मार्ग रहा है। एक से संबंधित सारे व्यापार में हमारे पास की बहुत बड़ी समस्या है और हम लास्ट में बसे हुए हैं, बरसात हो जाती है तो यहाँ 5% भी ग्राहक नहीं आते, इतनी बड़ी रोड की समस्या है। बाकी दुर्व्यवस्था आपने देख ही रहा, बड़ा मशक्कत करना पड़ा सर। वो तो सही रोड रहे तो ग्राहक आए भी, जब रोड ही रहेंगे तो यहाँ 5% भी ग्राहक नहीं आते। देखेंगे ना उधर ही मिल जाए, फिर इधर इसका अंदर क्यों आए। और 2-3 किलोमीटर की नहीं पसंद करते। कैसे हम लोग रह रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। आरती बंद हो यहाँ के मुनि हुए पूरा पैसा दे दिया है, यहाँ पे दुकान लिया है C210 नंबर, पूरा पेमेंट कर चुके, आज तक पोजीशन नहीं दिया है और गोदाम के बगल में जबरदस्ती लोग कूड़ा डलवा रहे हैं सालों से है ना, और इस कूड़े का पानी रिस्क है। देखिए बिल्कुल गोदाम से सीधा हुआ है, मैं आपको अंदर से भी दिखा हुआ, ये पानी जा रहा है गोदाम के अंदर और इन लोग माल नहीं रख पा रहे हैं। हमारा जगह होके भी हमारे जगह के हिसाब से हम माल नहीं रख पा रहे हैं।